खत्म हुआ वनवास राम का। आज हर हृदय पुलकित है, हर मन आह्लादित है। आखिर 500 वर्षों का संघर्ष समाप्त हुआ। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि की पावन स्थली पर आखिर धर्म ध्वजा प्रतिष्ठित हो गई, धर्म ध्वज आरूढ़ हो गया। राम जो इस राष्ट्र जीवन की आस्था के प्रतीक हैं, राम हमारे संकल्पों का संवाहक हैं। राम की संघर्षशीलता, आत्मनुशासन, मर्यादा, शील, चरित्र जन जन को अनुप्राणित करता है। वो हमारे लिए प्रेरणा का अक्षय स्रोत है। आखिर धर्म ध्वजा को फहराने में, आरूढ़ करने में भी कहीं विषाक्त घातक राजनीति हो रही है, कहीं कहीं उसका विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को ऐसी उस धार्मिक कार्यक्रमों में नहीं जाना चाहिए। ये विरोध करने वाले तो वो लोग भी थे जब सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। उसका पुनर्निर्माण होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं नहीं गए। उनको निमंत्रण करने के बाद वो नहीं गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब प्रथम राष्ट्रपति गए तो उसमें भी लोगों ने बाधा उत्पन्न की। विरोध करने वाले वो भी थे। 1970 में कन्याकुमारी स्थित स्वामी विवेकानंद का शिला स्मारक तैयार हुआ और उसके लिए पहला आह्वान तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से किया गया, तो उन्होंने जाने को स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि उनकी धर्मनिरपेक्षता उससे आहत हो रही थी, समाज में उनकी छवि धूमिल हो रही थी। उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति वाराह वेंकट गिरि ने स्वामी विवेकानंद शिला स्मारक का उद्घाटन किया। तो आखिर क्या बात है, जब हिंदुत्व का कोई विषय आता है तो बहुत जल्दी लोगों की छवि आहत होने लगती है, उनको अपने वोट बैंक की चिंता हो जाती है। वही लोग जब मजारों पर चादर चढ़ाते हैं, हरिद्वार में गंगा की पेड़ी पर रोजा अफ्तार करते हैं, अपने मंत्रालयों में, अपने घरों में सारे मंत्री लोग शासन के पैसे से, सरकारी पैसे से रोजा अफ्तार करते थे, तब उनकी छवि नहीं जाती है, तब उनकी पंथ निरपेक्षता आहत नहीं होती है। सारा विषय, सारा प्रतिबंध, सारी वर्जनाएं केवल हिंदू संस्कृति के प्रति ही है। देश का जनमानस इस दोहरे मापदंड को, दोहरे मानक को अच्छी तरह से जान चुका है। वो उसे स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे छद्म सेक्युलरिज्म के सूरमा कूड़े के ढेर में, गटर में जा रहे हैं, और जितने बचे खुचे हैं, ऐसी सोच, ऐसी मानसिकता वालों की जगह केवल गटर में ही है। जब सारा मानस आह्लादित है, प्रमुदित है, हर मन प्रफुल्लित है, तो ऐसे में अवरोधों का बीड़ा उठाना, उस रंग में भंग करना, समाज जीवन के वातावरण को खराब करना, और कहीं उत्साह के क्षणों में, उमंग की पलों में विषाक्तता के बीजों को बोना, एक प्रकार से हमारे जनमानस की, हमारी आस्थाओं के, हमारे संकल्पों से, हमारे संघर्षों के विरुद्ध है। और इसको राष्ट्र का जनमानस कतई 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 स्वीकार नहीं करेगा। आज जब हर क्षण हर व्यक्ति पुलकित है, आनंदित है, राम ने इस राष्ट्र जीवन में कुछ स्वस्थ
कुछ स्वच्छ मर्यादाएं, जीवन के मापदंड स्थापित किए हैं। राम इसलिए पूज्य हैं। जब आज इंडोनेशिया का मुस्लिम अपनी वायु सर्विसेज को, एयर सर्विस को गरुड़ नाम दे सकता है, वहां पर रामलीला और महाभारत की पृष्ठभूमि पर आधारित नृत्य नाटिकाएं हो सकती हैं, वहां की रानी जयलक्ष्मी और वहां का राष्ट्रपति सुकर्ण हो सकता है, जब हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आप रामेश्वरम मंदिर की आरती में प्रतिदिन सहभागी हो सकते हैं, तो जब जस्टिस मोहम्मद करीम छागला जैसे प्रख्यात न्यायविद अपनी मृत्यु के बाद उनकी अंतिम इच्छा कि मेरा फ्यूनरल अग्नि के द्वारा हो, मेरा अंतिम संस्कार अग्नि दान के द्वारा हो, दफनाया जाना नहीं, जो राष्ट्र हमारे पूर्वज गर्व से कहते थे हमारे पूर्वज राम और कृष्ण हैं, हम भगवान राम और कृष्ण की संतानें हैं। तो ये आज की जो अन्य प्रकार मुस्लिम मानसिकता को एक स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि आप राम से जुड़ेंगे, भगवान श्री कृष्ण से जुड़ेंगे, कि विदेशी आक्रांता बाबर, औरंगजेब, चंगेज खान, तैमूर लंग, नादिर शाह, अलाउद्दीन खिलजी जैसे विदेशी आक्रांताओं से, हमलावरों का से जुड़ेंगे, तो ये उनके मानस पर है। हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते हैं, देश के मुस्लिम समाज को अपनों से जोड़ना चाहते हैं, उनकी पहचान, उनके वैशिष्ट बोध का उनको स्मरण कराना चाहते हैं कि आपके पुरखे कौन थे, आप किसकी संतानें हो, आपका रक्त प्रवाह कौन सा है। जैसे हमारे डॉक्टर मोहन भागवत जी, हमारे पूज्य सरसंघ चालक जी भी यही कहते हैं कि सबका डीएनए एक है, मगर अपने मानसिक विक्षेप से, अपनी मनोविकृतियों से आप समाज के स्वच्छ स्वस्थ वातावरण को प्रदूषित ना करें। आज के अवसर पर बस इतना कहना पर्याप्त है। धन्यवाद।